दोस्तों, अभी हम लोहागढ़ नगरी भरतपुर की गलियों से बाहर निकल रहे हैं। आज हमारा डेस्टिनेशन बहुत ही ख़ास है। हम जा रहे हैं कैला मैया के दरबार में, जिन्हें हम भरतपुर वासी बड़े प्यार से झील वाली देवी भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस रूहानी सफ़र पर। भरतपुर से निकलते ही जैसे हम आगे बढ़े तो देखिए दोस्तों, रास्ते का नज़ारा ही बदल गया। सड़क के दोनों किनारों पर विशाल और पुराने पेड़, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो खुद प्रकृति हमारे स्वागत में ज़मीन पर उतर आई हो। इतनी हरियाली और ठंडी हवा की शहर की सारी थकान मिट गई। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, इन रास्तों पर हर कदम पर भरतपुर के वीर सपूतों की मूर्तियां भी नजर आईं। यह धरती महाराजा सूरजमल की है, जैसे पराक्रमी वीरों की है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। सफ़र में आगे बढ़ते ही हम एक टोल प्लाजा के पास पहुँचे। यहाँ रुककर पर्ची कटवाने के बाद जब हम आगे बढ़े तो नज़ारा कुछ बदल गया। हमने तो रसीद नहीं कटवाई क्योंकि हम बाइक से थे, लेकिन जो फोर व्हीलर से आते हैं उनको यहाँ रसीद कटवानी पड़ती है। रास्ते का ये खूबसूरत नज़ारा जैसे मानो हमारे सफ़र को और रोमांचक बना रहा हो। हम जैसे जैसे अपनी कैला देवी के मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो हमें और आनंद होता जा रहा है। आगे रास्ते में एक अंडरपास आएगा जिसके नीचे से हम निकलेंगे। की खास बात यह है कि इसके ऊपर से रेलवे लाइन गुजर रही है। जब हम इसके नीचे से निकलते हैं तो एक गूंज सुनाई देती है। अगर किस्मत अच्छी हो तो यहाँ ऊपर से गुजरती ट्रेन हमें देखने को मिल जाती है। देखिए, सड़क और पटरी का यह मेल बड़ा ही दिलचस्प होता है। ऐसा लगता है मानो हम दो अलग अलग दुनियाओं के बीच गुजर रहे हैं। नीचे हमारा सफ़र और ऊपर भारतीय रेलवे की रफ्तार। जैसे ही हम इस टनल से बाहर निकलते हैं तो रोशनी और ताज़ी हवा फिर से हमारा स्वागत करती है। ये छोटे छोटे मोड़ और रास्ते ही हमारे इस सफ़र के यादगार बनते हैं। अब हम बस कुछ ही दूर हैं, फिर हम होंगे झील वाली मैया के पास। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से भारतीय रेलवे ट्रेन निकलती है, तो आप देख सकते हो। जैसा कि हम आगे बताया था कि अब हम मंदिर के बाहरी हिस्सों तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से झील और मंदिर का मेला इतना अद्भुत लगता है कि आपका मन करेगा बस यहीं रुककर इस दृश्य को निहारते रहें। तो चलिए अब हम गाड़ी पार्क करते हैं, चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई हैं। यहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है, अलग से सरकार ने व्यवस्था की है इसके बगल में से जो हम पार्किंग कर सकते हैं। जैसे ही हम झील और अंडरपास को पार करके मंदिर के मुख्य परिसर की ओर बढ़ते हुए वहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है और शांति की जगह भक्ति, संगीत और मेले की रौनक ले आती है। धीरे धीरे हम मैया के मंदिर को आगे बढ़ते हैं तो देखिए रास्ते में किस तरह से मेले लगे हुए हैं। हम मैया के मंदिर के करीब पहुंच गए, मानो पहुंच ही गए हैं। मैया के दरबार में खाली हाथ कैसे जा सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ से मैया के लिए सुंदर सी चुनरी, नारियल और प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ दुकानों पर बजते माता के भजन और धूप बत्ती और अगरबत्ती की खुशबू से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। तो अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं मैया के। तो आखिर हम पहुँच चुके हैं झील वाली कैला मैया के मुख्य दरबार में। मंदिर के अंदर कदम रखते ही जो असीम शांति महसूस हो रही है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि बाहर मेले का शोर था लेकिन यहाँ सिर्फ मैया की भक्ति और भक्तों की श्रद्धा। मेरे साथ दर्शन कीजिए साक्षात कैला मैया के। कितनी सौम्य और ममतामयी मूरत है माँ की। लाल चुनरी, फूलों का श्रृंगार और चमकती हुई ज्योत, ऐसा लग रहा है मानो माँ अपनी हर संतान को आशीर्वाद दे रही है। यहाँ आकर हम अपनी सारी मुरादें पूरी कर पाते हैं। हमने भी अपनी माँ के चरणों में माथा टेका और
आप सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ की हवा में जो धूप कपूर की खुशबू है वह रूह को सुकून दे रही है। इसके बाद हम माता के दर्शन करके माँ को चुंदरी चढ़ाई, माँ को श्रृंगार चढ़ाया और माँ की कुछ फ़ोटो भी खींची थी और हमने माँ के दर्शन किए। कैला मैया के वहाँ सामने एक शेर की, बहुत बड़े शेर की मूर्ति स्थापित की गई है, जो वो माता का वाहन है। मैया के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले माँ का वाहन भव्य सिंह विराजमान है। यह पूरी तरह से पीतल का बना हुआ है। इसकी चमक देखकर ही बनता है कि इसने कितने जतन से बनाया गया होगा। सिंह को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ कैला देवी के इस रक्षक के दर्शन करना उतना ही जरूरी है। भक्त यहाँ आकर श्रद्धा से शेर के चरणों को स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पीतल का यह शेर धूप के सोने की तरह चमक रही है, जो पूरी तरह मंदिर की शोभा में चार चांद लगा रही है। कहते हैं कि माँ का सिंह उतना ही दयालु है जितनी माँ स्वयं। सिंह के इन दर्शनों के साथ हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं तो देखिए रास्ते में माँ की चुनरी लगी हुई है। आगे चल के हमने धूप बत्ती और माँ की आरती की थी, क्योंकि अंदर में तो धूप बत्ती जलाना और दीपक जलाना मना है। इसलिए हमें बाहर स्टैंड पर धूप बत्ती और दीपक जलाया था। धीरे धीरे हमने इस तरह से धूप बत्ती करके उसके बाद हमने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है जहाँ लोग बैठे रहते हैं और ये हम माता रानी की सीढ़ियों के पास आ गए हैं। यहाँ से हम माँ के दर्शन करने के बाद हम, ये माँ का कुंड है जहाँ पर स्नान करते हैं। कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ हाथ पैर धोकर ही निकल आते हैं। तो देखिए ये माँ का कुंड है। इसके बाद हमने वहाँ से माँ के नाम का एक सिंदूर और माँ के नाम की हरी चूड़ियाँ ली, जो हम अपने घर ले आए थे, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से ली गई माता रानी की चूड़ियाँ और सिंदूर एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, मन एकदम शांत और खुश हो गया। हमने प्रसाद ले लिया और हम इस पावन धाम से विदा ले रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से इस सुंदर नज़ारे को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ की यादें हम अपने साथ ले जा रहे हैं। जब हम वापस अपने घर की ओर निकल पड़े तो आते वक्त जो रास्ते में हमने देखा, शाम के वक्त वो खूबसूरत लग रहा था। वहीं बड़े बड़े पेड़ और भी घने और शांत लग रहे थे। सच बताऊं तो हम छोटे से सफ़र में पूरी एनर्जी को रिचार्ज कर लिया। भरतपुर के वीरों की भूमि या फिर मैया का दरबार, आज का दिन वाकई बहुत यादगार रहा। कैसा लगा आपको मेरा यह भरतपुर कैला देवी झील का ब्लॉग? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।